हाँ दीदी, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हमारा एफएस मॉड्यूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि वो सिंक्रोनसली भी काम करता है और एसिंक्रोनसली भी काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हमारा मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे मॉड्यूल्स काम करते हैं, भी एंड हमें मॉड्यूल्स का क्यों नीड है। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नोड है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमारा नोड इतना फेमस भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होगा ही, क्योंकि देखो जैसे आप नोड स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो नोड जो है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ओके, और जैसे हम आगे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स एपीआईज बनाएंगे, जैसे कि हम माइक्रो सर्विसेज की एपीआईज बनाते हैं, तो वहां पे ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल को करता है, क्योंकि हम वहां पे अलग अलग सर्विसेज यूज करते हैं और वी हैव टू कम्युनिकेट इस सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पे हम और अच्छे से इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और बट अभी हम देखेंगे कि नोड कैसे यूज करता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी मजा आने वाला है इसमें। आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, एंड आपके सामने एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन। ओके, तो देखिए इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है एक नोटिफिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो चीजें होती है। एक इवेंट एमीटर होता है और एक इवेंट लिजनर होता है। ठीक है, अब देखो इवेंट एमीटर क्या करता है। इवेंट एमीटर जो होता है वो हमारा एक इवेंट देता है। ठीक है, जैसे कि उसे कुछ काम कराने, जैसे मान लो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने क्या करा, आपने जो वहां पे वेटर होता है आपने उसको बोला कि मेरे लिए एक पिज्जा प्रिपेयर करो। ठीक है, तो वो एक आपने एक इवेंट ऑकर करा। ठीक है, जैसे आपने एक इवेंट करा कि मेरे लिए एक पिज्जा प्रिपेयर करो। ठीक है, अब ये आपका एक इवेंट हो गया, आपने एक इवेंट को एमिट किया। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि वेटर आपका पिज्जा प्रिपेयर किया, बट आपसे वो बात भी कर रहा है और आपका फूड को प्रिपेयर भी कर रहा है। इसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग। तो कहने का मतलब है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है। मतलब वो ये नहीं कि आपका टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही अगले टास्क को वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं, ये एसिंक्रोनसली भी हैंडल करता है। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू वेट कि हमारा टास्क पूरा कंप्लीट हो जाए देन हम अपना सेकंड टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, चलिए, ये हो गया नॉन ब्लॉकिंग। और जैसे ही आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है देन वो वेटर आपको बोल देता है कि योर फूड प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, नोटिफिकेशन। मतलब आपको जो चीफ है आपको नोटिफाई कर रहा है कि आपका फूड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि उस फूड को लेते हो और खाना स्टार्ट कर देते हो। दैट मीन्स आप क्या करते हो, इवेंट लिसनर बन गए। तो कहने का मतलब है कि आप गए रेस्टोरेंट में, आपने फूड को ऑर्डर करा, ये एक इवेंट है। ओके, और जैसे फूड आपका कंप्लीट हो गया तो आपको चीफ ने बोला कि आपका फूड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, वो क्या है, नोटिफिकेशन हो गया और आपने फिर उस फूड को रिसीव कर लिया। दैट इज नथिंग बट व्हाट, इवेंट लिसनर। मतलब आपने उसे लिसन कर लिया। ठीक है, एक काफी सिंपल सी एक हायरार्की होती है एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का। ठीक है, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मेन पर्पस है कि हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस काफी फास्ट कर दे। ठीक है, और जनरली रियल टाइम्स एप्लीकेशंस जो भी होती है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने एक डायग्राम ओपन है जहां पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर इज नथिंग बट व्हाट, इवेंट एमिटर, एंड कंज्यूमर इज इवेंट लिसनर। ठीक है, अब देखो हमारे बीच में एक यहाँ पे ब्रोकर है। ओके, तो ब्रोकर वो होता है जो आपने जो भी इवेंट को डाला वो उस इवेंट को लेगा और उस इवेंट को सेंड कर देगा अ, उनको सेंड करेगा जो कि जिनको नीड है आपके इवेंट्स को लिसन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाके आप काउंटर पे बोलते हो ना कि हमें पिज्जा चाहिए। ठीक है, तो पिज्जा चाहिए, अब जो पिज्जा बनाता है काउंटर वाला जो होगा उस पिज्जा वाले को वो इवेंट को सेंड कर देगा। ठीक है, तो वो जो आपके वेटर्स होते हैं वो इवेंट को लिसन करेंगे
और आपका पिज्जा को बना के फिर आपको आप एक इवेंट वो डालेंगे सर्वर पे कि आपकी पिज्जा कंप्लीट हो गया। तो सर्वर नथिंग बट आपके वो काउंटर पे आके बोलेंगे कि पिज्जा कंप्लीट हो गया बनाना। तो अब वो काउंटर वाला आपको नोटिफाई करेगा कि आपका पिज्जा कंप्लीट हो गया। तो फिर आप आके उसको रिसीव करोगे, मतलब आप इवेंट को लिसन करोगे। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस हमारा होता है। तो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर ने क्या करा कि इवेंट डाला, जो इवेंट हमारा आया ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या है? काउंटर ऑनर। ओके, एंड ये काउंटर ऑनर क्या हुआ कि इस इवेंट को कंज्यूमर को सेंड कर दिया, जिनको नीड है इस इवेंट को लिसन करने का। कंज्यूमर ने इवेंट को लिसन करा और फिर उनका जो भी रिस्पॉन्स है वो इस ब्रोकर को आके दे देंगे। ठीक है, सिंपल है। आइए थोड़ा यहाँ पे पढ़ते इवेंट, व्हाट इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। ओके, ये जरूरी नहीं है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर ओनली नोड जेएस के साथ यूज होता है, ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, ओके, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न दैट अलाउ decoupled application to asynchronous publish and subscriber to event through an event broker। ओके, तो देखिए डीकपल का मतलब होता है कि हम डिपेंड नहीं है, किसी और पे। ओके, मतलब यहाँ पे कपलिंग काफी, यहाँ पे लूजली कपलिंग होती है। ठीक है, देखिए टाइटली कपलिंग अच्छी चीज नहीं है, हमें लूजली कपलिंग रखना चाहिए, क्योंकि किसी और पे डिपेंड रहना जनरल लाइफ में भी काफी सही नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना चाहिए खुद पे ज्यादा डिपेंड रहे। ठीक है, चलिए हमारे पास एक डायग्राम ओपन है, आप एक बार जाके इस डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके आप इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को और डीप में पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारी चीज मिल जाएगी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में, आपको प्रॉपर डायग्राम्स मिल जाएंगे और भी इसमें काफी सारे पेजेस हैं, आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने एक डायग्राम पे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट का। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने फ्लिपकार्ट पे गए और आपको जूता पसंद आ गया। ठीक, तो आपने जूता को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने गए पेमेंट करने के लिए। अब आप आए पेमेंट करने, तो ये हो सकता है कि देखिए दो चीज होता है, या तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा या तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप बैक आ जाओगे, मतलब अपने होम पेज पे वापस आ जाओगे। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका मतलब है कि आप आगे प्रोसीड करोगे फिर। ठीक है, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, देन बिहाइंड द सीन क्या करता है फ्लिपकार्ट, काफी सारी एपीआई को कॉल करता है। ठीक है, तो काफी सारी एपीआई को कॉल करता है, तो पहले हमारी कॉल होती है नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन कहने का मतलब है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मतलब अब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाना चाहिए, मतलब एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ अब भाई अब आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये इसने क्या करा, रिस्पॉन्स यहाँ पे डाला। ठीक है, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ से रिस्पॉन्स आने के बाद अब ये रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स चेक करेगा, फिर इन्वेंट्री करेगा कि भाई नोटिफिकेशन तो आ गया, तो अब जूता मानिए 10 है, आपने एक ऑर्डर कर लिया तो एक तो कम हो जाएगा ना। तो कम हो जाने के लिए हमें नोटिफिकेशन मिल गया कि हाँ भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, कि कम कर दो। तो अब आपका इन्वेंट्री क्या करेगा कि एक जूता कम कर देगा, कम करके इसने आपको यहाँ पे बैक कर दिया। ओके, अगर कुछ एरर आता है तो फिर बैक नहीं करेगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने पेज पे। ओके, कुछ या फिर कुछ अलग मैसेज दिखाएगा। आपका जूता भी एक कम कर दिया गया स्टॉक के अंदर से। देन अब क्या होगा कि अब ये ऑर्डर आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया क्योंकि आपका पेमेंट तो हो ही गया है, तो ऑब्वियस है कि आपका ऑर्डर तो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। बट सोचो कि जब तक इसने रिस्पॉन्स नहीं करा तब तक तो ये वेट कर रहा था ना, कर रहा था। फिर इसने रिस्पॉन्स करा, फिर इसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा, तब तक ये वेट कर रहा है। ओके, और फिर देखिए हम तो तीन ही बनाए सर्विसेज, लेकिन वहां पे काफी सारी सर्विसेज होती है। सर्विसेज का मतलब होता है हमारे प्रोजेक्ट का एक इंडिपेंडेंट पार्ट। ओके, एक अलग प्रोजेक्ट, एक अलग वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है एक अलग प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसे हम कम्युनिकेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, हम अपने नोड को एंड करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम माइक्रो सर्विसेज भी पढ़ने वाले इसी कोर्स के अंदर में। ठीक है, तो उसकी एक अलग सिलेबस बनेगी और हम उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ओके, चलिए, तो ये होती है हमारी नॉर्मल हायरार्की है।
एप्लीकेशंस का, बट ये हमारा वर्किंग नहीं है। अब हमारा आता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है। तब इवेंट ड्रिवन क्या करता है कि जो हम यहाँ पे बार बार एपीआई कॉल कर रहे हैं और एपीआई का वेट कर रहे हैं, तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं ना, हम जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नोटिफिकेशन हम एक नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे इसको कि भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। एक नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे इसको, फिर एक नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे इसको, ठीक है। हमें वेट करने का काम ही नहीं है, क्योंकि आपका तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो अब जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप एक नोटिफिकेशन सेंड कर दो नोटिफिकेशन सर्विस को, एक सेंड कर दो इन्वेंट्री सर्विस को, एक सेंड कर दो ऑर्डर सर्विस को। ओके, कितना सिंपल है। तो ये इवेंट के बेस पे काम करता है, ठीक है। इसे नहीं पता कि कौन सी सर्विसेज कॉल होगी, क्या होगा, इसे नहीं पता। ये जानता भी नहीं कि हमें कौन सी सर्विस है। इसका काम है कि जैसे पेमेंट सक्सेस हो जाए, ये 3 इवेंट्स को एमिट करेगा। एक करेगा सेंड नोटिफिकेशन के लिए, एक अपडेट के लिए और एक ऐड ऑर्डर के लिए, ठीक है। और ये जो है इनको नीड है भाई, इनको तो नीड है ना कि भाई हमारा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या करेंगे, लिसन करेंगे। ये इसे लिसन कर लेगा, ये इसे लिसन करेगा, फिर ये वाला इसे लिसन करेगा, ठीक है। लिसन करेगा और अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब हम सारे चीज इवेंट के बेस पे करते हैं, ठीक है। और ये हमारे कोड को भी ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा एसिंक्रोनसली काम करता है। और आपको इससे ज़्यादा भी जानकारी आपको लेने हैं तो आप एक बार जाके इस डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करो। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे इन डायग्राम्स को समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपके एक होटल सर्विस की भी डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो इधर ही होगा होटल सर्विस की एक डायग्राम। ओके, आप देखो यहाँ पे एक होटल सर्विस की होटल नॉट सर्विस होटल रिजर्वेशन की एक डायग्राम है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे भी पढ़ सकते हो। ये भी काफी आपको यहाँ पे काफी सारी चीज मिल जाएगा कि कैसे हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काम करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। बट हम माइक्रो सर्विसेज को बाद में पढ़ेंगे, तो वी हैव टू स्टॉप माइक्रो सर्विसेज हियर बिकॉज अभी हम नोड.जेएस सीख रहे हैं, सो वी हैव टू टॉक अबाउट लेटर। ओके, नाउ चलिए अब हम थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल समझते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो आई होप कि हम लोगों ने इसके पहले तो पढ़ा था कि एफएस मॉड्यूल कैसे काम करता है, कैसे हम अपने फाइल्स को रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फाइल रीड होता है ना, हम VS Code ओपन करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने एक कोड खुला हुआ है, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने, ये तो आपको पता ही होगा, हम अपने कोर मॉड्यूल्स को हमने रिक्वायर करा ताकि हम यूज कर सके। ओके, चलिए हमारे पास फाइल्स को रीड करने का एक और तरीका होता है, क्रिएट रीड स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम का मतलब हो गया कि हम फाइल को चंक बाय चंक रीड कर सकते हैं, ठीक है। आइदर आप रीड फाइल सिंक कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्रिएट रीड स्ट्रीम, मतलब चंक बाय चंक हम फाइल्स के डेटा को रीड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक फाइल है हेलो कोडिंग स्टूडियो, तो ये क्या करेगा, चंक बाय चंक हमारे फाइल को रीड करेगा, ठीक है। चंक बाय चंक रीड करेगा। चलिए अब क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा होता है एक इवेंट ऑकर करता है। एक इवेंट मतलब जो हमारा ये फाइल सिस्टम है, ये एक इवेंट एमिट करता है डन नाम से, एंड नाम से और एरर के नाम से, और काफी सारे इसके इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इस इवेंट्स को लिसन करते हैं, तो हमने लिसन करने के लिए ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो इसने एक इवेंट एमिट करा डेटा के नाम से, हम इसको यहाँ पे लिसन किए। अब ये इवेंट एमिट किया डन के डेटा के नाम से, मतलब ये हुआ कि हम इस इवेंट को लिसन करके हम अपने फाइल्स के डेटा को चंक बाय चंक रीड कर सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करा, इसने करा एक इवेंट ऑकर हुआ और ये एक कॉल बैक लेता है। तो अब आप यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया चंक नाम से, आप कुछ भी डाल सकते हो, नो इशू। ओके, तो इसने एक इवेंट एमिट करा जिसे हमने लिसन करा और हमें क्या मिल रहा है, चंक, ठीक है। अब जैसे ही जैसे ये एफएस मॉड्यूल इस पूरी फाइल सिस्टम को, फाइल डेटा को रीड कर लेता है, तो इसके बाद ये एक और इवेंट को एमिट करता है कि एंड, मतलब आपका जो फाइल रीडिंग प्रोसीजर है वो एंड हो गया। तो इसने ये एक और इवेंट को एमिट करता है, तो हम इसको भी यहाँ पे आके लिसन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखो कि इसकी पूरी फाइल खुल चुकी है। तो हम करते हैं कंट्रोल और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एमिट,
ओके, अभी देखिए आप यहाँ पे इमेज सर्च करते हो तो आपको काफ़ी सारे इमेज मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि क्या डन नाम से कुछ मिलता है, ओके, तो यहाँ पे डन नाम से हमें एक्चुअल तो मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको एक बारी जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही फाइल्स के डेटा को वो रीड कर लेता है कंप्लीटली, तो वो एक इवेंट को एमिट करता है एंड के नाम से, जिससे हम यहाँ पे लिशन कर रहे हैं, ठीक है। लिशन कर रहे हैं कि फाइल रीडिंग कंप्लीट हो गया, मतलब हमने जो फाइल रीड कर रहे थे वो हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइल को रीड करते टाइम में कुछ एरर्स आ गए, तो जैसे कोई एरर आता है तो वहां से एक और इवेंट एमिट होता है जिसको जो यहाँ पर लिशन कर रहे हैं एरर के नाम से, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे रन करा, तो अभी देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, ये इस इवेंट को लिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या मिल गया, हेलो कोडिंग स्टूडियो। और जैसे हमारा ये फाइल का रीडिंग कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, फाइल रीडिंग कंप्लीट, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं, कुछ एरर्स यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। मतलब अब ये फाइल तो हमारे पास है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एरर आ गया, मतलब ये हमारा जो एरर वाला कोड है ये चल गया, मतलब ये इवेंट अभी लिशन हो गया, क्योंकि हमारे पास एक एरर आ गया। जैसे एरर आया, एक वहां से एक एरर के लिए इवेंट एमिट हुआ जिसे हम लिशन कर लिए, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर एरर मिल गया, एरर रीडिंग फाइल। आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है एरर रीडिंग फाइल, मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला फंक्शन चल रहा है, क्योंकि आपका फाइल तो रीड हुआ नहीं, तो मतलब वहां से एक इवेंट एमिट हो गया, ठीक। तो ऐसे ही हमारे जो नोड जेएस में जितने भी हम काम को करते हैं सारे इवेंट के बेस पे रहता है। जैसे कि हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं, तो जैसे सर्वर क्रिएट होता है, तो सर्वर क्रिएट होते ही हमारे पास एक इवेंट होता है लिसन के नाम से, जिसे हम यहाँ पे लिसन करते हैं उस इवेंट्स को। उस इवेंट्स के पास एरर्स होती है, सक्सेस होती है, हम उन्हें भी लिसन करते हैं। हम जैसे कि आप देखते हो सॉकेट को देखते हो, जैसे कि हम चैटिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ये सारे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारा यूज केस होता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का, जिसका मेन मोटिव भी होता है हमारी एप्लीकेशन को बूस्ट करना, उसे उसे फास्ट बनाना, ठीक है। और इसका जनरली हम यूज करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है और क्यों ये जरूरी है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आपको इसके बारे में डीप में सीखना है, तो मैंने जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया, आप एक बार जाके उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे देंगे, आप जाके उसे पढ़िए और एक्सप्लोर करिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया चीज़ें, ओके। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो, बिकॉज हमने अपना इवेंट ड्रिवन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट्स होता है इवेंट ड्रिवन को लेकर, या फिर जो हमने पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। डिस्कॉर्ड है, आप ज्वाइन करो और वहाँ पे अपने डाउट्स को डाल सकते हो। सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ओके। मैं ट्राई करूँगा कि 100% आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वही हमेशा की तरह सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और अपने अभी तक आपने प्लेलिस्ट को सेव नहीं करा तो आप जाकर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि नोड.js रुकने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट होते ही हम माइक्रो सर्विसेज को भी लाएंगे और माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी सारे चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए नोड.js को।